खबर बस्ती से सामने आई है, जहां पर कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग रामकरण चौरसिया का सपाइयों ने स्वागत किया। रामकरण चौरसिया ने कहा कि चौरसिया समाज के उत्थान में हमेशा समाजवादी पार्टी रही है, आगे और आगे भी रहेगी। सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। 2024 में बीजेपी पूरे प्रदेश से साफ हो जाएगी, जनता सब जान चुकी है। आज हर समाज का युवा वर्ग अखिलेश यादव और समाजवादी विचारधारा के साथ है। आभार व्यक्त करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने अपनी पार्टी में श्री रामकरण चौरसिया जी को प्रदेश की कार्यकारिणी में सदस्य बनाने का और जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसमें महासचिव बनाने का जो उन्होंने चौरसिया जी को सम्मान दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे मौके पर जब आज देश में जातीय जनगणना की बात उठी है, और देश की पार्लियामेंट में देश में पिछड़ों की बात उठी है, ऐसे समय में बस्ती जनपद से एक उभरते हुए नौजवान श्री रामकरण चौरसिया जी को समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ा अपने को पार्टी में सम्मान देने का काम किया है। निश्चित रूप से श्री रामकरण चौरसिया जी के आने से, इनको पदाधिकारी बनाने से पूरे बस्ती मंडल में जो हमारा पिछड़ा समाज है, चौरसिया समाज है, निषाद समाज है, जो पिछड़े समाज के अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उन पर असर पड़ने का काम होगा और पार्टी को बल मिलेगा। आगामी 2024 को लेकर अगर देखा जाए तो बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी जो है किस तरह से लोग जनता के बीच में आएगी इस बार? 2024 आपने देखा था, समाजवादी पार्टी 2022 में भी बस्ती जनपद में, बस्ती मंडल में आई थी और 13 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बस्ती मंडल में विजय मिला था। और ऐसे ही रामकरण चौरसिया जैसे नौजवानों की पूरे सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में ऐसे पिछड़े समाज के नौजवानों का सहयोग और समर्थन मिला था, जिसकी बदौलत 2022 में 13 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था। समय में 2024 में भी इन्हीं पिछड़े समाज के लोगों की बदौलत फिर समाजवादी पार्टी 24 में भी परचम लहराने का काम पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इस बस्ती मंडल में निश्चित रूप से करेगी। ओपी राजभर का लगातार उलूल जुलूल बयान आ रहा है, उसमें देवी देवताओं को लेकर वह समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से उनको जिम्मेदार ठहराया अखिलेश यादव को, कह रहे हैं वो नेस्ता नाबूद कर देंगे पार्टी, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आप? ये समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति के नस्तानूज करने से समाजवादी एक सोच है और इस सोच को समाप्त करने की मैं समझता हूं इस पूरे भारतवर्ष में किसी की हैसियत नहीं है। ओम प्रकाश जी ऐसा बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं।
तो क्या ये माना जाए कि बस्ती में जो ओम प्रकाश राजभर की एक सीट निकली थी वो समाजवादी ठीक है या छड़ी? समाजवादी पार्टी की सीट, समाजवादी पार्टी के सहयोग से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो, समाजवादी पार्टी ने ही उनको सलाह दिया था ओम प्रकाश जी को कि अपनी चुनाव चिन्ह दे के आप लड़ा लीजिए। वो तो समाजवादी, आप जानते हो समाजवादी पार्टी को से दूधराम जी समाजवादी पार्टी के रहे। पिछली बार सड़क का जो निर्माण जो संस्तुति हुई थी, इस बार भी चुनाव के ऐन समय पे कप्तानगंज विधानसभा जो कि समाजवादी का एक विधायक है, इस बार भी चुनाव के समय एक स्वीकृति हुई है कप्तानगंज की जो कि 2022 में विधानसभा चुनाव का मुद्दा था। तो क्या यह भाजपा की नीति है या समाजवादी पार्टी को इससे कुछ लाभ मिल सकता है? आप तो जागरूक लोग हैं, आप एक पत्रकार की हैसियत से आप जानते हो कि क्षेत्र का प्रतिनिधि ही सिफारिश करता है और स्वीकृति तो मुख्यमंत्री के हाथ में, बजट मुख्यमंत्री के हाथ में, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप विधायक की सिफारिश थी, स्वीकृति तो सरकार को ही करनी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जिले में लगातार सांसद से लेकर जितने कार्यकर्ता हैं वो सांसद जी को 10 साल फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं। 10 साल बीत गया सांसद जी को। अब जब विधायक वहां कप्तानगंज में समाजवादी पार्टी का है, तो अब सांसद जी तो सांसद हैं, बस्ती जनपद के हैं, किसी भी सड़क को कह दें कि हमने कराया, क्योंकि इस नाते लोगों में बात जाती है कि सरकार उनकी है। सरकार उनकी पहले भी थी, उनका विधायक भी था, तब तो नहीं करा पाए। अब स्वीकृत हो गई सड़क तो अब ये बस्ती की सड़क है, बड़े बन से आपका ये 2 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई। ये सड़क समाजवादी पार्टी के समय की स्वीकृत, बजट नहीं अलाट। अब बजट अलाट हुआ तो सांसद जी कह रहे हैं मैंने करा दिया। हमारे सदर के विधायक हैं, वो कह रहे हैं हमने करा दिया। ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के समय की सड़क। लेकिन अभी हाल ही में है जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की सूची हुई है, तो उसमें बहुत कम ही जो पिछड़े के हैं, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव के ऐन समय पे पिछड़ा वर्ग के नेता को